Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says water storage in reservoirs for hydropower plants causes. ठीक है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड हैबिटेशंस, बी ऑप्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इकोसिस्टम, सी में रोटिंग्स ऑफ वेजिटेशंस अंडर अनएरोबिक कंडीशंस टू प्रोड्यूसेस मीथेन गैस एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या काम करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट्स आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रो होता है, देखिए वाटर, वाटर को ही हाइड्रो बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके कारण उसके कॉजेज बताना है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? डैम्स बनाते हैं। वी जनरेट डैम्स, हम क्या बनाते हैं? डैम्स बनाते हैं। डैम्स की जिनकी हाइट क्या होती है आपकी, काफी अच्छी खासी हाइट्स की क्या करते हैं? डैम्स बनाते हैं। डैम्स कैसे बनते हैं आपके? देखिए, हम वाटर के फ्लो को क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। वाटर के फ्लो क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, बाई ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ द वाटर। और हम क्या करते हैं? आपका कलेक्ट करते हैं वाटर को। हम क्या करते हैं? कलेक्ट वाटर। ठीक है, वाटर को कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज रेजर्वायर, सर लार्ज रेजरवायर की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो डैम्स होते हैं, देखिए डैम्स भी हम हर प्लेसेस पे नहीं बना पाते हैं। इट कैन बी प्लेसेस, देखिए जो आपके हिली एरियाज होते हैं, कहाँ पर बनते हैं? दिस कैन बी इन द हिली एरियाज। ठीक है, डैम्स कैन बी मेड ओनली इन द हिली प्लेसेस। जो आपके क्या होते हैं? आपके हिली प्लेसेस होते हैं, प्रीफरली यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है? डैम जहां पर ही बनता है उसके आसपास की जो जमीन होती है, ठीक है, वो जमीन देखिए इसमें हम क्या चाहिए होता है? लार्ज एरिया चाहिए होता है क्या चाहिए होता है? हमें लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप लिख सकते हैं आपका लार्ज लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की इसमें जरूरत होती है। लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की क्या होती है? इसमें हमें जरूरत होती है। ठीक है, और इससे देखिए आपका जो ह्यूमन हैबिटेशन होता है उस पर भी इफेक्ट आता है। ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है, किस पर इफेक्ट पड़ता है? आपका ह्यूमन हैबिटेशन, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका ह्यूमन हैबिटेशन, विस्थापन। ठीक है, तो ये इसके ये भी क्या होता है? देखिए ह्यूमन हैबिटेशन भी क्या होता है? इसमें काफी ज्यादा क्या होता है? आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती है। ठीक है, और इससे देखिए आपका जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपका जो वाटर होता है, सबमर्ज वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर देखिए जो आपका वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है? इसमें देखिए आपका एनएरोबिक डाइजेशन होता है। कैसा होता है आपका? एनएरोबिक कंडीशंस में हम बता सकते हैं ये क्या करता है? आपका रॉट करता है। ठीक है, ये आपका सड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में हम अगर ये आपका क्या करता है? डाइजेशन करता है। ठीक है, रॉटन करता है, तो इससे क्या होती है? आपकी CH4 गैस यानी कि आपकी मीथेन गैस क्या होती है? आपकी प्रोड्यूस होती है, जो क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है? प्रमोट करती है। क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है? प्रमोट करती है। तो हम बता सकते हैं कि इससे देखिए आपका क्या होता है? इससे देखिए आपका बता सकते हैं कि इससे आपका इकोसिस्टम को क्या होता है? आपका काफी ज्यादा क्या पड़ता है? आपका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? आपका रिहेबिटेशन होता है, किसका? आपका जो आपके पीपल्स हैं, ठीक है, उनका रिहेबिटेशन होता है। सो ऑल दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स विच आर बिकॉज ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स, जहां पर हम क्या बनाते हैं, वहां पर ये सारी क्या होती है? आपकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों अब हम ऑप्शंस पर मैच करें तो ए ऑप्शन पे देखिए क्या लिखा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड हैबिटेशन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हमें चाहिए होता है, और हैबिटेशंस पर भी क्या आता है? इसका इफेक्ट आता है काफी ज्यादा। क्या होता है इसमें आपका? मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है काफी ज्यादा। ठीक है, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं जिससे। बी ऑप्शन पे लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज इकोसिस्टम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी पे लिखा है रॉटिंग ऑफ वेजिटेशंस अंडर एनएरोबिक कंडीशन टू प्रोड्यूस मीथेन गैसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, जो वेजिटेशन होता है वो क्या करते हैं? आपकी रोटिंग होती है। ठीक है, एनाएरोबिक कंडीशन में, जिससे आपकी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, दिस इज करेक्ट। डी पर लिखा ऑल ऑफ दिस, तो उसका जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा? आपका बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। ऑलराइट, सो यू कैन से दैट डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।